नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ के कीलार कवद में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीएम गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है। और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ एआईएमआईएम के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रवादी पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी, आज हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा, दलित, मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा, दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट ए के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पहले बोल लेने दीजिए, पहले हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का आ जाने, हमको कर लगे। पहले हमारे सारे अध्यक्ष एक बारी बारी कर ले, फिर भी हम कहेंगे जनाब, नहीं 2 मिनट का ही है। हम आज पूरे दिन आपके लिए हैं। बड़ी बात कह दी इसमें सवाल नहीं लेते हैं जनाब असद साहब, बिना बहुत ही आदर के साथ जनाब तजस। जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं, मैं उनकी तमाम बात के एक लफ्ज़ से मुत्तफिक हूँ और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ
पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे एमआईएम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी अपना दल कमेरावादी, श्री प्रेमचंद बिंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील मानव समाज पार्टी। आज हम लोगों के बीच में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माता श्री कृष्णा पटेल भागीदारी नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए, और इसके साथ ही साथ जो आज पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण कोटा खाली रखा गया है, कहा जाता है कि योग्यतम अभ्यर्थी नहीं है, यह इनके साथ बेईमानी होती है, इनकी नियुक्ति किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में के आज युवा बेरोजगार हैं। यह पीडीएम मोर्चा उत्तर प्रदेश में कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल लगा करके युवाओं को उपेक्षाओं, कुछों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम इनको संपूर्ण आजादी दिलाना चाहते हैं, और ऐसे लोग इस मोर्चा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे जिन्हें आज तक वोट बैंक बनाकर रखा गया, उनका केवल बहुमूल्य वोट लिया गया, लेकिन उनका उत्थान विकास नहीं दिया गया, उनको आरक्षण अधिकार, मान सम्मान, सत्ता में भागीदारी नहीं दिया गया। यह पीडीएम ऐसे उपेक्षित वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी देने का काम करेगा, और यह मोर्चा वास्तव में इस देश की बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा, और खास करके उत्तर प्रदेश में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, उनके सामने त्रिकोणीय मुकाबले में आकर के उनको पछाड़ने का काम करेगा, और यूपी की जनता को एक विकल्प देगा। धन्यवाद। जय मानव, जय भारत, नमो बुद्धाय। आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल कमेरावादी। आज इस पीडीएम के भारतीय राजनीति के उद्देश्य में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सभी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब जी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और सभी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कहना चाहती हूँ कि लोकसभा की इस लड़ाई में आप लोग मिल के खुल के साथ दें, और दिल्ली तक इस आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद। हम कैसे जवाब देंगे उसका? हाँ बिल्कुल, वो भी सही, वो लेना चाहते हैं खाली। आपने एक कोलेक्शन बनाया था, आपने एक कोलेक्शन बनाया था पिछले इलेक्शन में डॉक्टर अयूब के साथ, और उसके साथ कुशवाहा जी थे, क्या उनको भी इसका हिस्सा बनाएंगे? और उससे देखिए अभी मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है कि हम हर एक का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। उससे सबक क्या लिया आपने? उस कोलेक्शन के बनाने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, क्या उस पर मंथन करेंगे? कभी आ रहे नहीं, सबक ये है कि कभी मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, और लड़ते रहो। करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए, हम काम कर रहे हैं। पटेल लड़ रही है, क्या वहाँ आप चुनौती देंगी, क्या आप चुनौती देंगी, या परिवार को बाहर रख रहे हैं आपने? देखिए, पीडीएम की निगाह में हर वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है जहां से हम सत्ता को टक्कर दे सकते हैं, और ऐसे में चाहे वो मिर्जापुर हो चाहे वो बनारस, हमारा पीडीएम हर जगह बहुत मजबूती से लड़ेगा, और हम यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे, और दिला चुके हैं बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज के साथ, कि बदलाव पीडीएम के माध्यम से ही होगा। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन लड़ेंगे सब। आपने महाभारत का जिक्र किया, महाभारत में जब अर्जुन ने कहा कि हम तीर नहीं चलाएंगे, क्योंकि परिवार में लोग आगे खाएंगे, अभी बोला, मैंने जवाब दिया सर। एक सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है,
पहले मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं आपसे मुराद आप पर्सनली मत लीजिए, हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। ये मकसद हमारा ये है, हम अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपनी जाती मकबूलियत के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए। मैं समझ, सर डिबेट मत करिए ना। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है। आप यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम तो है, एक तरफा आपको वोट कर देंगे आपकी मोहब्बत में। नहीं, मुझमें और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते मेरे भाई। किस गवर्नमेंट में? कौन सी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? आपकी बना रहे। अच्छा, आपका ऐलान किसी को इंशाअल्लाह। हाँ, आर्टिकल 15 को लागू करने की जरूरत ही नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है आपको। हाँ, वायलेशन को तो चेक करना पड़ेगा, उसको लागू करने की जरूरत है। हाँ हाँ, वो देखा, सब दुनिया ने देखा। हाँ, देखा, सब दुनिया ने देखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात कही उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, प्लीज रिपीटेड क्वेश्चन सब पूछिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। और पीडीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस ए के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं पाए। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। क्या सवाल है आपका? अच्छा, समझ गया, सुन समझ गया। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दूं, बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। सर एक सवाल है सर, आपका एक सर एक सवाल ले आप सर एक सवाल सर, आप लोगों ने आज अलायंस की घोषणा करी
रही है, आपका अलायंस उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का जिक्र हुआ है और वहाँ पे तो एम वाली सीट्स तो निकल चुकी है, तो अभी आगे का क्या समीकरण रहेगा? नहीं साहब, सिर्फ एम क्यों कर रहे हो? सिर्फ पीडीएम है ना ये, इसमें एम भी इफेक्ट है। अभी ठहरिए, तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए। आपका जो पीडीएम हो वो निर्णय के लिए बना है। और वहाँ पर आपका समीकरण दिखाई देगा, वहाँ पर आपने कैबिनेट नहीं बता रहे, वहाँ पर क्या अवस्था नहीं, किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, हमारे लिए सॉफ्ट देखिए, पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ या शोषण में जो जायज सवाल हैं उन पे चुप्पी साधे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम, और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायी किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था, और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। इंशाल्लाह ये लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप अभी तो शुरुआत है। कौन? हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, और दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। सर, स्वामी मौर्य और मायावती से भी बात करेंगे, वो भी मिश्रा दलित की बात करते हैं, संबंध हुआ है आपका? नाराज है इंडिया गठबंधन? आज ही लेटर लिखा है। नहीं, हम देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई दूर हो गई आना चाहता तो वेलकम है। अगर कोई अगला आना चाहता है तो सर मीडिया में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए नहीं ऐसा ये भाई साहब, आप लोग अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, तो आसानी से होगी। अरे एक नहीं 10 लेंगे, पर आप जिम्मेदारी ले लीजिए। आप किसी और को दीजिए, अपना बोलिए आप ही जिम्मेदारी। हाँ, तो 2022 के असेंबली इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया, और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, खुला है।
तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। हाँ, इसीलिए तो SK को हमने टिकट कटवा दिया, इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। तो जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके, वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। PDM जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। वोट कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं, आपसे वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, यकीन होता है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको? ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है, और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। देखिए, आज हम संयुक्त रूप से आपके सामने पहली बार आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुनः आप सब साथ बैठेंगे और निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में एक भारी मात्रा सीटों पर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, और ये बताने का काम करेंगे कि PDM जो न्याय मोर्चा है उसका उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आर्थिक न्याय इसका मिशन है। वो लोकसभा चुनाव रिजल्ट बताएंगे कि कोई भी सरकार PDM न्याय मोर्चा के बगैर नहीं बनेगी। देखिए, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही कहा कि इस PDM की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठन हमारे साथ आना चाहेंगे और इसको और तेज धार देना चाहेंगे, उन सभी का हम खुले दिल और खुली बाजुओं से स्वागत करते हैं।